अभी तक आप लोगों ने लॉगिन करना सीख लिया। लॉगिन करने के बाद आपने सिलेक्शन वगैरह सीख लिया है, तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगी, आप लोगों को इंसर्शन सिखाऊंगी। इंसर्शन सिखाने के लिए मैंने अपने पास एक ये फॉर्म बनाया है CRUD_ऑपरेशन के नाम से, और इसके अंदर मेरे पास यूज़र ID, नेम एंड पासवर्ड है। याद रखें, आप लोगों के पास हमेशा जितनी यहाँ पे फील्ड्स होती हैं उतनी ही फील्ड्स के मुताबिक आप वहाँ पे अपने पास टेक्स्ट फील्ड्स लेंगे। आपके टेबल के अंदर जितनी फील्ड्स हैं, जितना डेटा आपको इंसर्ट करना है, आपके फॉर्म के अंदर भी उतनी ही फील्ड्स होंगी। मैंने ये आईडी की फील्ड क्यों ली है, यहाँ पे आईडी ऑटो जनरेटेड होती है, आप एडिट नहीं करते। मैंने इस आईडी की फील्ड को इसलिए लिया है क्योंकि अपडेट और डिलीट और सर्च करने के लिए मुझे आईडी रिक्वायर्ड होगी। दैट्स वाई मैंने इस आईडी की फील्ड को लिया है। लेकिन इंसर्शन के लिए नेम और पासवर्ड ही होगा, बिकॉज आईडी आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस असाइन करता है, हम नहीं करते। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स आर देयर। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इंसर्ट करके देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इस डेटाबेस की इंसर्शन के लिए मेरे पास इस यूज़र लॉगिन क्लास में मैंने ऐड यूज़र के नाम से एक टेबल फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन का नाम आप इंसर्ट यूज़र रख लें, मर्जी है आपकी। और ये क्या करेगा, ये आपसे दो चीज़ें इनपुट लेगा। एज वी कैन सी देयर आर टू फील्ड्स इन द टेबल वेयर वी आर गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यू, सो दैट्स वाई दिस फंक्शन टेक्स टू स्ट्रिंग वैल्यूज एज एन आर्गूमेंट, दैट इज द यूज़र नेम एंड द यूज़र पासवर्ड। ठीक है, याद रखें, आपने अभी पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोगों के पास ये सेलेक्ट ऑल की एक क्यूरी होती है, और इस सेलेक्ट ऑल की क्यूरी के थ्रू आप फैच करके डेटा ये देख रहे थे कि आप लोगों के पास वही यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर हुआ है कि नहीं, दैट द यूज़र हैव स्टोर्ड इन द डेटाबेस, और कंपैरिजन करके आपके पास लॉगिन हो रहा था। ओके, सो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होगा। मैं अपने पास यूज़र से इस फॉर्म से, यानी कि इस फॉर्म के अंदर यूज़र अपनी आईडीज़ डालेगा, मैं इन इंफॉर्मेशंस को फैच करके इस फंक्शन को पास करूँगी, एंड फ्रॉम दिस फंक्शन आई एम गोइंग टू इंसर्ट दोज वैल्यूज़ इन टू द डेटाबेस। सो ये फंक्शन यूज़र नेम एंड पासवर्ड लेता है। जैसे आपने यहाँ पे एक सीक्वल स्टेटमेंट लिखी थी, एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखी स्टेटमेंट लिखी थी, जिसे आपने सीक्वल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया था, इसी तरीके से इंसर्ट के लिए भी डेडिकेटेड स्टेटमेंट होती है। आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो सकते हैं, डेटा टाइप्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों के पास ओवरऑल सिंटैक्स सेम रहेगा। इंसर्शन करने के लिए आपके पास क्या होता है, आप इंसर्ट का कीवर्ड लिखते हैं। इंसर्ट इज ए कीवर्ड, इनटू इज ए कीवर्ड। रिमेंबर दैट, जैसे सेलेक्ट कीवर्ड था, आपको स्टैरिक लगाना था, और स्टैरिक आपके सिंटैक्स का हिस्सा था सिलेक्शन में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी इंसर्ट कीवर्ड है, इनटू कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे वो नाम आएगा, दैट नेम इज़ इन योर डेटाबेस। यहाँ पे मेरे टेबल का नाम tbl_login है, आपके यहाँ पे टेबल का नाम आएगा जिस टेबल पे आपको इंसर्शन करनी है। एंड देन लाइन वाइज आपके पास जितने कॉलम्स हैं, कॉलम 1 2 3 अप टू कॉलम n। अब ये कॉलम 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन आई विल सजेस्ट कि इतने सारे कॉलम्स एक ही टेबल में ना बनाएं, इट विल बी प्रोन टू द एरर। तो बेहतर होगा आप बहुत सोच समझ के कॉलम्स चूज करें कि आपको क्या क्या डेटा चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे अपने कॉलम नेम्स को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम नेम है, आईडी ऑटो जनरेटेड है, मैं बार बार कह रही हूँ, वो मुझे स्पेसिफिकली प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रोग्राम आईडी खुद देता है। ठीक है, हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए, तो यहाँ पे आप कॉलम्स के नेम लिखेंगे, और उस कॉलम्स के बाद ये वैल्यूज़ आपके पास कीवर्ड है। इंसर्ट इनटू के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ कीवर्ड है। इस वैल्यूज़ के बाद आप अपने पास कॉमा सेपरेटेड वो वैल्यूज़ दे देंगे जो आप लोगों को वैल्यू इंसर्ट करनी है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम पे मैप हो जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम पे मैप हो जाएगी। हमारे पास ये वैल्यूज़ जब आपके कॉलम्स पे मैप हो जाएंगी, तो जितने कॉलम्स हैं आप सारी वैल्यूज़ को मैप कर देंगे। तो मैंने एक स्ट्रिंग क्यूरी लिखी जिसमें आई एम सेइंग के इंसर्ट वर्ड इनटू, कीवर्ड है लॉगिन। लॉगिन मेरे पास टेबल है, मेरे टेबल का नाम tbl_login है, तो लेट्स चेंज द टेबल, आई हैव tbl_login है। ठीक है, सही। तो हमारे पास इस tbl लॉगिन के अंदर यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड कॉलम्स थे, तो आई एम सेइंग इंसर्ट इनटू tbl_login यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड। और उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं वैल्यूज़, ब्रैकेट ओपन किए, वही सिंगल कोड डबल कोड यूज़र नेम, वेरिएबल्स जो यहाँ पे पास हुए थे, इन वेरिएबल्स के पास वैल्यू आएगी फॉर्म से, मैंने वो वेरिएबल दे दिए। अब होगा क्या, this username will be inserted in the username column and this password will be inserted in the user password column. This is the string query that I am going to perform on the database, but अभी ये string data nature की है, ये compatibility पे नहीं आई है, हमें इसे convert करना है।
तो याद करें मैंने आप लोगों से 3 ऑब्जेक्ट बनवाए थे, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड कनेक्शन। कनेक्शन और रिजल्ट सेट आपने देख लिया। रिजल्ट सेट फैचिंग के वक्त काम आता है जब आप डेटा फैच करते हैं, और इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपने देख लिया कब यूज़ होता है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज व्हेन आप जब भी सिलेक्शन फ्रॉम द डेटाबेस कर रहे हैं। जब भी आप इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट यूज होगा। लेट मी कमेंट इट आउट के इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट के लिए स्टेटमेंट। और जब भी आप सेलेक्ट की क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट की क्यूरी के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज होता है। तो यहाँ पे मैं इंसर्शन परफॉर्म कर रही हूँ, तो इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए आई एम सेइंग स्टेटमेंट। वही आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट जैसे आपने सेलेक्ट में किया था, कौन ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट स्टेटमेंट करोगे, what it will do, it will convert above string into the SQL compatible query or the SQL compatible query or the query that is actually allowed to be executed on the database। ठीक है। अभी आप लोगों को ये वाली चीज़ थोड़ी सी टफ लगेगी बिकॉज यू डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटाबेस। तो आई विल सजेस्ट के जस्ट डू वट एवर आई एम डूइंग फॉर द इंसर्शन एंड इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द डेटाबेस। ओके। उसके बाद अब देखें, आपके पास जब डेटा मैनिपुलेट होगा, डेटा मैनिपुलेट होने का मतलब है देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट विल बी रिटर्न। इन केस ऑफ द डेटाबेस, व्हेनेवर द डेटाबेस इज अपडेटेड, आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपडेटेड या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंसर्टेड या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिलीटेड का आपके पास डेटा रिटर्न होता है। हम एक वक्त में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे क्योंकि वन टाइम माई फॉर्म इज एबल टू इंसर्ट वन रिकॉर्ड एट ए टाइम, तो दैट्स वाई देयर विल बी रिटर्न वन, दैट वन रिकॉर्ड इज अफेक्टेड। तो यहाँ पे हम रिजल्ट स्टेटमेंट में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू से कि दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के पास जो तुम्हारे पास DBS क्यूरी बनी थी, DBMS क्यूरी बनी थी, उस क्यूरी को क्या करो, एग्जीक्यूट करो और अपडेट करो डेटाबेस को। Execute update is a function that is a built-in function. That function is responsible to update your database and update the database on what, कि आपके पास क्या कहते हैं, जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को डेटाबेस पे परफॉर्म कर दे। Whenever we are going to insert something into the database, record are being inserted, it means database is being updated, so that's why execute update। इस execute update को हमने यहाँ पे क्या किया, वो क्यूरी दे दी जिस क्यूरी के पास इंफॉर्मेशन है कि इस डेटाबेस के पास जाके कहाँ पे कैसे इंफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है, इंफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं, आई एम सॉरी, क्यूरी परफॉर्म करनी है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास रिटर्न में कमांड आती है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपडेटेड। तो हमने कहा कि अगर रिजल्ट सेट में डेटाबेस में से वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, अगर रिकॉर्ड अपडेट होता है और इसकी वैल्यू 0 से चेंज होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, तो क्या करे, हमारे पास जे ऑप्शन पेन में मैसेज शो कर दे इंसर्टेड, अदरवाइज हमारे पास एरर शो कर दे एंड सेम गोज विद द एक्सेप्शन कि प्लीज़ शो द एक्सेप्शन। ओके, आई एम गोइंग टू डू वन थिंग मोर कि मैं यहाँ पे बूलियन वेरिएबल बनाती हूँ और मैं इस बूलियन वेरिएबल पे कुछ ऐसा काम करूँगी कि मैं एक बूलियन वेरिएबल बना रही हूँ b। ठीक है, इस पे अभी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं अगर हमारे पास इफ रिजल्ट सेट ग्रेटर देन 0 आता है तो सेट b इज इक्वल्स टू ट्रू, और अगर हमारे पास ठीक है b इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दे, और b की ओरिजिनल वैल्यू लेट से हम b को फॉल्स रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं कुछ नहीं लिखती, हम सिर्फ कहते हैं कि अगर हमारे पास b को ट्रू कर दे, अदरवाइज b तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा ही, और हमारे पास इस ट्राई के ब्लॉक, इस कैच के ब्लॉक के बाद रिटर्न कर दे ओके। तो होगा क्या, हमारे पास अभी b की वैल्यू फॉल्स है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियसली किया था। जैसे ही हमारे पास क्या कहते हैं इफ़ कॉल होगा तो b की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और b ट्रू रिटर्न होगा। ट्रू रिटर्न होने का मतलब है हमारे पास इंसर्टेड आ जाएगा। तो आई डू नॉट वांट दिस मैसेज टू बी शोन
कि हमारे पास इंसर्टेड लिखा हुआ आ जाए, तो आई एम कमेंटिंग इट आउट एंड सेम गोज विद दिस कि मैं यहाँ पे अपने पास मैसेज शो नहीं करती एंड लेट्स से आई एम सेटिंग b इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड रिटर्न द बूलियन। ओके, हम करंट ऑपरेशंस पे जाते हैं और इस इंसर्ट के बटन के अंदर मैंने फॉर्म पे जो काम करना है इस इंसर्ट पे काम करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। इस कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट के बाद मैंने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इस्टेब्लिश कनेक्शन कॉल कर लिया है ताकि मेरे पास डेटाबेस से सबसे पहले कनेक्शन डेवलप हो जाए। जैसे ही डेटाबेस से कनेक्शन डेवलप हो जाएगा हम लोग यहाँ BTN इंसर्ट में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू स्टोर द इंफॉर्मेशन वट एवर द यूजर इज गोइंग टू राइट इन टू द text fields. So I'm going to say get the username from the text field, get text and assign it to the string username. Again, get the user password from the field and get the text. Okay, the text are being getted. और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कहते हैं हमारे पास क्या करें, एक बुलियन वेरिएबल बनाए और उस बुलियन वेरिएबल को मैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन सेम ही रख रही हूँ और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना भूल गए, मुझे करंट ऑपरेशंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था। तो लेट्स क्रिएट ए लॉगिन यूजर लॉगिन, सॉरी मेरी क्लास है यूजर लॉगिन। यूजर लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बिकॉज एवरी टाइम आई नीड टू एक्सेस द फंक्शंस इनसाइड द क्लास आई नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट हर बार चाहिए होगा, तो लेट्स से मैं इसको ग्लोबली बना देती हूँ कि मेरे पास ग्लोबली एक यूजर लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट है एंड आई एम सेइंग कि जो मेरे पास लॉगिन यूजर लॉगिन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें से ऐड यूजर कॉल करो। सी ऐड यूजर इज गोइंग टू रिटर्न मी ए बूलियन वैल्यू, तो ट्रू और फॉल्स। इफ ट्रू इज रिटर्न मीन्स इंसर्टेड, इफ फॉल्स इज रिटर्न मीन्स नॉट इंसर्टेड। तो यहाँ पे हम यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड पास कर देते हैं। वैल्यूज पास हो गई। हम कहते हैं अगर हमारे पास बी रिटर्न होता है मीन्स ट्रू रिटर्न होता है, तो क्या करो, जे ऑप्शन पेन में शो मैसेज डायलॉग में फर्स्ट थिंग नल एंड सेकंड में यहाँ पे हमारे पास शो कर दो इंसर्टेड, ठीक है। एंड अदरवाइज एल्स में हमारे पास लेट्स कॉपी दिस स्टेटमेंट एंड आई एम गोइंग टू राइट इट हियर एंड इंसर्टेड में हम कह देते हैं एरर। ओके, सो इफ बी एल्स, आई होप इसे वर्क करना चाहिए, इसे इंसर्ट कर देना चाहिए हमारे पास। लेट्स से कि ये करता है कि नहीं करता। मैं एक बार पूरा फॉर्म चलाने के लिए आपको दिखा रही हूँ कि कैसे लॉगिन करेंगे एंड स्टफ। तो हम लॉगिन पे जाते हैं। आई एम गोइंग टू राइट ए यूज़र नेम, आई एम गोइंग टू राइट अ पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड मैंने पासवर्ड फील्ड नहीं रखी है, मैंने आप लोगों को पासवर्ड फील्ड बता दी थी कि कन्वर्जन कैसे होता है, सो प्लीज़ डू दैट। आई डिड लॉगिन, ओके, लॉग्ड इन, सो फार सो गुड। मुझे यूज़र नेम देना है। Let's say I am saying the username is Akbar and password is 321 and I am going to insert it, okay, it means database में मेरे पास डेटा इंसर्ट हो गया। हम लोग यहाँ वापस जाते हैं and let me refresh it, the table, let me close it and reopen it and refresh the table। ये मेरे पास दिखा नहीं रहा, वाई? ओके, मे बी बिकॉज हमारे पास डेटाबेस अपडेट होने के लिए मुझे रीओपन करना पड़ेगा, तो लेट मी रीओपन द डेटाबेस। वेट अ मिनट, सी हमारे पास डेटाबेस को रीओपन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे पास डेटाबेस की प्रीवियस अपडेटेड वैल्यू थी, तो करंट अपडेटेड वैल्यू नहीं थी। तो आई एम हैविंग अकबर एंड 321। सी मैंने आईडी नहीं दी थी बट आईडी इज एक्चुअली बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डेटाबेस एज आई सेड। लेट्स डू वन थिंग, हमने जो अभी करंट डेटा डाला है हम इस डेटा से लॉग इन करके देखते हैं। ओके, तो आई एम गोइंग टू I'm going here, I'm going to perform sign out and let's say I wrote Akbar and the password was 321 and let's do the login. Yes, the database is reading the data and यहाँ पे मैं login कर रही हूँ। This is how you insert a value into the database, that is kind of like this।
कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 लाइनों का काम करना है, दैट्स इट। बाकी सारा काम इज़ जस्ट फॉर द डेटा टू मेक श्योर वेदर द डेटा इज इंसर्टेड और नॉट। आपके पास ये 3 लाइनें होती हैं, इंसर्ट इनटू द टेबल, यूजर नेम, पासवर्ड, द कॉलम नेम्स, वैल्यूज एंड स्टफ, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट क्रिएट करके सिर्फ एग्जीक्यूट अपडेट बिल्ट इन करना। आपके पास टेबल्स जितने मर्जी हो जाएं, कॉलम्स जितने मर्जी हो जाएं, यू आर गोइंग टू परफॉर्म द सेम क्यूरीज एंड सेम सिलेक्शन स्टेटमेंट फॉर ऑल द कॉलम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू हाउ टू डिलीट द इंफॉर्मेशन। थैंक यू।